दोस्तों देखिए यहाँ पर है ये पूरा मक्सी का मार्केट और मैं अभी देखिए यहाँ पर जैन मंदिर का मार्ग यहाँ पे दिखाना चाहूँगा बोर्ड और सामने इस जगह पर हम लोगों ने कल स्टे किया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस मार्ग में आगे 200 मीटर की दूरी पर यहाँ पर जैन मंदिर है जो अति प्राचीन है मक्सी में। उज्जैन से पहले मैं 35 किलोमीटर दूर हूँ। दोस्तों देखिए मैं अब आ चुका हूँ श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र में मक्सी में और आप लोगों को दिखाना चाहूँगा यहाँ पर एक नवनिर्मित भव्य मंदिर है जहाँ पर आप लोगों को एक वास्तुकला का अद्भुत प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस नवनिर्मित मंदिर में जो मुख्य जिनालय है यहाँ पर सुपारसनाथ भगवान का और पारसनाथ भगवान का यहाँ पर जिनालय यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर दोनों प्रतिमाओं के मैं आप लोगों को पहले दर्शन करवा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी भव्य प्रतिमा है। यहाँ पर पारसनाथ भगवान की श्री 1008 श्री मंगलकर पारसनाथ भगवान ओम ह्रीम श्री मंगलकर पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः। तो देखिए पारसनाथ भगवान की यहाँ पर भव्य प्रतिमा है। यहाँ पर सुपारसनाथ भगवान की भी प्रतिमा है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा और ये नवनिर्मित मंदिर है। यहाँ पर पूरा ले लेगा तो दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को दर्शन करवाए यहाँ के मक्सी के यहाँ पर नवनिर्मित दिगंबर जैन मंदिर के आप लोगों को मैंने आप लोगों को दर्शन करा दिए। और राइट हैंड साइड में मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा जो मंदिर का शिखर आप लोगों को दिख रहा है वो काफ़ी पुराना और अतिशयकारी मंदिर है। और वहाँ पर जो भगवान पारसनाथ की जो प्रतिमा विराजित है वो भी काफ़ी अतिशयकारी और उनसे भी जुड़ा हुआ एक काफ़ी पुराना इतिहास है जो मैं आप लोगों को अपने वीडियो अपने ब्लॉग के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि उस प्रतिमा के साथ में अतिशय क्या है। 980 में मोहम्मद गजनवी के काल में मुगल काल में जब मोहम्मद गजनवी ने यहाँ पर मक्सी में दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र में यहाँ पर आक्रमण किया तो उस मंदिर में जाकर के दोस्तों वहाँ पर जितने भी अन्य प्रतिमाएं थी जो अन्य भगवानों की प्रतिमाएं थी उन सारी प्रतिमाओं को दिन भर में उसने खंडित कर दिया उसकी सेना द्वारा और उसने सारी प्रतिमाओं को खंडित कर दिया। लेकिन पारसनाथ भगवान की जो अतिशयकारी प्रतिमा थी उसको उन लोगों ने खंडित नहीं कर पाए। दूसरी बात रात्रि तो हो ही चुकी थी दोस्तों और रात्रि होते ही अचानक से मोहम्मद गजनवी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है और उस मानसिकता को देखते हुए उनके सेनापतियों द्वारा यह कहा जाता है कि कहीं ना हो उनका स्वास्थ्य खराब होने का कारण इन प्रतिमाओं को क्षति पहुंचाने की उसकी मानसिकता ही है। ये सारी चीज़ों को देख करके मोहम्मद गजनवी को काफ़ी पश्चाताप होता है और यहाँ पर 5 कंगूरे, जी हाँ दोस्तों 5 कंगूरे का यहाँ पर उसने उस समय में मुगल काल में उसी समय जिस समय में उसने इन प्रतिमाओं को यहाँ पर खंडित किया था और उसकी मानसिकता बनी थी कि इस अतिशयकारी पारसनाथ भगवान की प्रतिमा को वो खंडित करेगा। उसी रात्रि उसकी स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसके मन में पश्चाताप के जो भाव आ जाते हैं और वो यहाँ पर 5 कंगूरे का दोस्तों निर्माण करवाता है अपने कार्यों को अपने कर्मों के प्रायश्चित करने के लिए 5 कंगूरे का यहाँ पर निर्माण कार्य
संपन्न कराता है दोस्तों, जो कि समय के साथ साथ धीरे धीरे वो कंगूरे यहाँ पर नष्ट होते गए। क्योंकि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये 1000 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 1000 साल पुरानी प्राचीन जो यहाँ का अतिशय है, मैं उसके बारे में आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। मंदिर के द्वार बंद हो जाने के कारण मैं अभी उस अतिशयकारी प्रतिमा के, पाराशरनाथ भगवान की प्रतिमा के दर्शन मैं आप लोगों को नहीं करवा पा रहा हूं, लेकिन यहाँ पर जरूर मैं आप लोगों को यहाँ से जो मेरे को फोटो मिलेगी यहाँ की कमेटी मेंबर से, मैं वो फोटो इस वीडियो में जरूर डालूंगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, सन 980 का इतिहास मोहम्मद गजनवी से जो यहाँ पर जुड़ा हुआ, यहाँ पर जो उसके द्वारा यहाँ पर किया गया आक्रमण था, और यहाँ पर जो प्रतिमाओं का जिस तरीके से यहाँ पर पाराशरनाथ भगवान की जो अतिशयकारी प्रतिमा है उसका अतिशय मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ का दूसरा अतिशय, जो कि सन 1200 में यहाँ पर हुआ था। सन 1200 में यहाँ पर चोरों द्वारा यहाँ पर प्रतिमाओं को चोरी करने का यहाँ पर मानसिकता यहाँ पर चोरों द्वारा बनाई गई थी। और जब चोर यहाँ पर इन प्रतिमाओं को यहाँ पर चोरी करने के लिए आते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उन लोगों को दिखना बंद हो गया था दोस्तों। तो इस प्रकार का अतिशय इस यहाँ पर इस प्राचीन मंदिर में, जो कि 1000 से 1100 साल पुराना मंदिर है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 10 रूम की यहाँ पर सुविधा है। यहाँ पर AC रूम्स, नॉन AC रूम्स सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर धर्मशाला की पूरी व्यवस्था है, 200 लोगों की रुकने की यहाँ पर पूरी व्यवस्था है, और भोजनशाला भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन आप लोग जब अनुरोध करेंगे यहाँ पर जब कांटेक्ट करेंगे, तब आप लोगों को यहाँ का नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप लोग यहाँ पर कांटेक्ट करके कभी भी आ सकते हैं, और उस आपके कांटेक्ट करने के आधार पर ही यहाँ पर पूरी व्यवस्था की जाएगी आप लोगों के रुकने की, साथ में आप लोगों की भोजन की। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा यहाँ पर एक नई इमारत का भी निर्माण कार्य अभी जारी है, जिसको यहाँ पर संत भवन बनाया जाएगा जिसको। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ मक्सी दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र के कार्यालय में, और मेरे समक्ष बैठे हैं माननीय श्री योगेंद्र जैन जी। जय जय। तो योगेंद्र जैन जी बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ पर मक्सी दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र के यहाँ पर प्रबंधक हैं, और मैं इनसे चंद सवालात करना चाहता हूँ कि योगेंद्र जी आप हम लोग हमारे दर्शकों को और हमारे जो पूरे भारत की जो पूरी हमारे जो दिगंबर जैन समाज की और भी जो अन्य समाज के भी जो भक्तगण हैं जो मक्सी में दर्शन के लिए भविष्य में आ सकते हैं, उन लोगों को आप 2 शब्द अपने तीर्थ क्षेत्र से 2 शब्द बताएंगे कि भविष्य में इस तीर्थ क्षेत्र की, इस धार्मिक स्थल से और क्या क्या योजनाएं और जुड़ी हुई हैं जो आप लोगों के दिमाग में आगे, और क्या क्या प्लानिंग है, उस बारे में आप लोग कुछ हमारे चैनल के माध्यम से कुछ हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताएं। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष से जो भी तीर्थयात्री आते हैं उनके लिए शानदार कमरे बने हुए हैं, जो उनकी सुविधा के अनुसार होते हैं। AC रूम्स हैं, कूलर रूम्स हैं, साधारण रूम्स हैं, और भोजनशाला व्यवस्था है, जिसमें कि नाश्ता व्यवस्था, खाना व्यवस्था सभी हम लोग अनुरोध पे, यदि उनका अनुरोध हुआ तो हम लोग तैयार कर देते हैं, और लगभग आते रहते हैं। सभी को अच्छा लाभ मिलता है और प्रसन्न होकर जाते हैं। अभी वर्तमान में संत निवास का निर्माण कार्य चल रहा है, और जिसमें आप लोग मक्सी में आइएगा, आप सपरिवार पधारें, अतिशयकारी श्री 1008 मक्सी पार्श्वनाथ जी के दर्शन करें, और यहाँ का मक्सी का दर्शनों का लाभ लेते हुए अपनी यात्रा को सफल बनाएं। दूसरा निवेदन ये था कि यहाँ संत निवास अभी नया कार्य चल रहा है, साधु संतों के रुकने के लिए उत्तम व्यवस्थाएं की गई हैं, और वो वर्तमान में अभी कार्यरत है। उसकी भी फोटोग्राफ्स भाई साहब ले जाएंगे। तो आपसे यही निवेदन है कि मक्सी पारसनाथ शाजापुर यहाँ से हमारा 25 किलोमीटर शाजापुर ज़िले में ही स्थित है। यदि आप उज्जैन आते हैं तो उज्जैन यहाँ से 40 किलोमीटर, इंदौर आते हैं तो 75 किलोमीटर। सभी जगह अच्छे साधन हैं, आने के लिए सुलभ साधन है, और वर्तमान में 24 घंटे साधन है। ये थे योगेंद्र जैन जी, जो यहाँ पर श्री 1008 पारसनाथ भगवान के अतिशय तीर्थ क्षेत्र के जो यहाँ मक्सी के यहाँ के प्रबंधक हैं, जिन्होंने हम लोगों को काफ़ी जानकारी दी कि यहाँ पर धर्मशाला, भोजनशाला की पूरी व्यवस्था है, और आप लोगों के अनुरोध पे ये सारी व्यवस्थाएं पहले से यहाँ पर कर देते हैं। तो आप लोग सहपरिवार यहाँ पर पधारें, और यहाँ पर पारसनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा के जरूर दर्शन करें दोस्तों। इस मंदिर का, पुराने प्राचीन मंदिर का तो मैंने आप लोगों को पूरा इतिहास बता दिया। यहाँ पे जो श्री 1008 पारसनाथ भगवान की जो अतिशयकारी प्रतिमा है, उनके साथ जुड़ा हुआ हजारों साल पुराना एक जो अतिशय था, मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया उस प्रतिमा का। और ये जो नवनिर्मित मंदिर है, इसके भी दर्शन के लिए आप लोग अवश्य पधारें मक्सी में, और इसी तरीके के वीडियोस, इसी तरीके के व्लॉग्स में आप लोगों के सामने लेकर के आते रहूँगा। जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त महावीर जैन, एंड वेलकम टू अवर चैनल व्लॉग्स सेंटर।